नमस्कार। आगामी 19 जुलाई से देश की तमाम आयुध निर्माण फैक्ट्रियों में यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाने का काम रुकने वाला है। न गोला बारूद बनेंगे, न तोपें बनेगी, न हथियार बनेगा। इसका कारण यह है कि भारत की इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 निगमों में बांटा जा रहा है ताकि इनका काम प्राइवेट सेक्टर में कराया जा सके। अनिल अंबानी की रिलायंस जैसी कंपनियां इसका फायदा उठा सके, इसी के लिए काम हो रहा है। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में है, गन कैरेज फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री है और ग्रे आयरन फाउंड्री नाम के 4 कंपनियां हैं। इन फैक्ट्रियों में भारतीय सेना के लिए जरूरी हथियार बनाए जाते हैं। गन कैरेज फैक्ट्री में धनुष तोप का निर्माण होता है। वो धनुष तोप जो बोफोर्स कंपनी से लाइसेंस के अंतर्गत भारत में बनाई जाती है। ये धनुष तोप बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कही जा सकती है कि करगिल युद्ध में इस धनुष तोप ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। ये तोप अगर नहीं होती तो भारत की जीत मुश्किल होती। अब निजी क्षेत्र में जाने के बाद, निगम बनने के बाद क्या होगा, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों धनुष तोप में जो बाल रेस रोलर बाय बेयरिंग लगाई जाती है, वो बेयरिंग मेड इन जर्मनी के बजाय मेड इन चाइना की लगा दी गई। जब इस मामले की पूरी जांच हुई तो एक जूनियर वर्क्स मैनेजर और एक एलडीसी पे सारी कार्रवाई हो गई। अधिकारियों ने जो वर्क्स मैनेजर थे उनको वीआरएस दे दिया और एलसीडी की मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क की 6 वेतन वृद्धियां रोक दी। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इस जांच का कोई अंजाम नहीं पहुंच पाया है। ये गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में 155 mm और 45 कैलिबर की धनुष तोप बनाती है। इसके वायर बेस रोलर बेयरिंग खराब हो गए थे। रिप्लेसमेंट के लिए मेड इन जर्मनी का बताकर एक कंपनी ने ये उपकरण सप्लाई किए, लेकिन जांच में पता चला कि वो उपकरण खराब निकले। वे जर्मनी के होने थे लेकिन बने निकले मेड इन चाइना, क्योंकि सस्ता माल था। सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया और सिद्धाचल सिंडिकेट नाम की एक कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की गई। अधिकारियों ने यह पाया कि गन कैरेज फैक्ट्रियों में और इन तमाम आयुध फैक्ट्रियों में यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में भारी भ्रष्टाचार है और जो निजी क्षेत्र की कंपनियां इन्हें उपकरण सप्लाई करती हैं वे बड़े घोटाले करती हैं। सीबीआई ने जब इस मामले की जांच की तो गन कैरेज फैक्ट्री में काम करने वाले 2 लोगों का पता चला। ये मामला भी बड़े रहस्यमय तरीके से उजागर हुआ था। वह यह था कि इन इक्विपमेंट के रिप्लेसमेंट के लिए बोर्ड की एक मीटिंग में फैसला हुआ। बोर्ड की मीटिंग के मिनट्स चाहिए थे। वो मिनट्स पता चला कि किसी कर्मचारी ने फाइल चुरा ली। उस फाइल की फोटोकॉपी हो गई और वह सारा माल सिद्धाचल कंपनी ने सप्लाई कर दिया। जो व्यक्ति ये सब फोटोकॉपी लेके गया था वो कंपनी का ही आदमी बताया जाता। ऐसे में धनुष तोप के लिए जो उपकरण लगाए गए थे वे ओरिजिनल उपकरण नहीं थे, बल्कि डुप्लीकेट उपकरण थे जो चीन के बने थे। चीन के माल के बारे में आप जानते ही हैं, चले तो जन्म तक वरना शाम तक। अब इस गन कैरेज फैक्ट्री, जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री के जूनियर वर्क्स मैनेजर एमसी खटुआ की सीबीआई जांच कर रही थी। जांच के दौरान एकाएक रहस्यमय ढंग से खटुआ की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, सीबीआई मामले में जांच कर रही है कि आखिर उस वर्क्स मैनेजर की, उस व्यक्ति की मृत्यु सीबीआई जांच के दौरान कैसे होगी। सीबीआई को शक है कि ये मामला हत्या का है, ताकि मामले की सही बात, मामले की आंच दोषी लोगों तक नहीं जा पाए। अब भारत सरकार ने तय किया है कि इन तमाम फैक्ट्रियों को जो तोप, गोले, बारूद और ये सारे काम बनाती हैं, गन बनाती हैं, तोपें बनाती है, सेना के लिए वाहन बनाती हैं, इन सबको अलग अलग निगमों में बांट दिया जाए। अब इन निगमों के, इन संस्थाओं के कर्मचारी जो सरकारी कंपनियों में काम करते हैं, करीब 1 लाख कर्मचारी देश भर में हैं जो 41 यूनिट में काम करते हैं। उनका कहना है कि अगर धनुष तोप में नकली उपकरण या डुप्लीकेट पुर्जे लग सकते हैं तो आप सोचिए कि जब राफेल विमान भारत में निजी क्षेत्र में कंपनी बनाएगी तब क्या होगा। तब क्या वो असली उपकरण लगा पाएगी।
सीधी सी बात है कि अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को फायदा देने के लिए सरकार इस तरह के नियम बना रही है और 41 कंपनियों को 7 निगमों में बांट रही है ताकि वहां सरकारी नियम कानून लागू ना हो और वहां पर निजी क्षेत्र के लोगों को मौका दिया जा सके। इसमें भारी भ्रष्टाचार भी होगा और प्राइवेट सेक्टर की मिलीभगत से जो कुछ हो सकता है आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। अब इन तमाम कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि ये निगमीकरण नहीं किया जाए। जो फैक्ट्रियां 41 फैक्ट्रियां हैं, आयुध निर्माण फैक्ट्रियां हैं, इससे काम करते रहना दिया जाए, निगम नहीं बनाए जाए और प्राइवेट सेक्टर को इतना तवज्जो न दिया जाए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की विश्वसनीयता संदिग्ध रहेगी। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।